मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें नेक्स्ट डे इंपीरियल किंग के साथ साथ पांचों कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे इंपीरियल किंग पांचों कैंडिडेट्स से कहता है ये जो एंशियंट बैटलफील्ड है काफी एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। इसके अंदर काउंटलेस ट्रेजर के साथ साथ कई सारे एंशियंट इनहेरिटेंस भी मौजूद है। पर इसके बाद ये चीज सुपर सेट की नजर में पड़ता है, जो कि इन लोगों ने कई सारे सुपर सेट एक साथ मिलकर इस एंशियंट बैटलफील्ड को 100 डायनेस्टी और में बदल दिया। और इन 100 डायनेस्टी के अंदर हमारी जो ग्रेट युआन डायनेस्टी ये काफी कमजोर माना जाता है। पर तुम सभी कैंडिडेट्स अगर एक साथ मिलकर काम करो तो शायद से तुम लोग यहाँ पे सरवाइव करने में भी कामयाब हो जाओ। अब टाइम आ चुका है कि तुम सबको 100 डायनेस्टी और के लिए भेजा जाए। ये सुनने की बात सभी सेक्ट लीडर्स अपने अपने डिसाइपल को मोटिवेट कर रहा होता है। पर सेक्ट लीडर लिंग फेंग, लिंग लैंगटेंग और लिंग डोंग से कहता है वहाँ पे पहुँचने की बात तुम दोनों को अपनी पर्सनल मैटर्स को लेकर उसके अंदर फाइट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एक दूसरे की मदद जरूर करना। ये सुनने की बात दोनों ही इसमें एग्री करता है। और फिर एम्परर प्रिंस मोलिंग से कहता है तुम याद रखना तुम इंपीरियल फैमिली से हो, इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही है। तुम इन सभी को अच्छे तरीके से लीड करते हुए वहाँ पे संभालना और जितना हो सके लिंगडोंग से अच्छी रिलेशन रखने की कोशिश जरूर से करना। 3 साल पहले लिंगडोंग लिंग लैंगटियन की सामने काफी मुश्किल से ही टिक पाता था, पर अब प्रेजेंट में होली स्पिरिट लेक के अंदर क्या हुआ वो तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि इस सेक्ट के अंदर वही है जो कोई मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। वही शायद से हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी के अंदर कुछ बदलाव ला सकता है। ये सुनने की बात प्रिंस मोलिंग इसमें एग्री करता है। और फिर वही पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे सभी डिसाइपल है टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के ऊपर जाकर खड़ा हो गया था। इंपीरियल किंग फिर से डिसाइपल से कहता है वहाँ पे जाने की बात टीम में वर्क करना है और एक दूसरे को तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे जो बीस्ट है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी के साथ साथ बाकी जो डायनेस्टीज के डिसाइपल है वो तुम्हारे ऊपर हमला करने की भी कोशिश कर सकते हैं। और फिर कुछ ही देर में वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर इंपीरियल किंग मन ही मन कहता है मैं बस यहाँ तक ही तुम्हारी मदद कर सकता था, आगे तुम लोग क्वालिफाइड हो पाओगे या नहीं ये तुम लोगों की लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पांचों को दिखाया जाता है जो कि एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। जहाँ पे एंशियंट बैटलफील्ड को देखकर तो वो लोग काफी खुश हो गए होते हैं। इसी के साथ साथ बारबेरियन किंग सेक्ट डिसाइपल कहने लगता है यहाँ में जो हवा के अंदर एलिमेंटल एनर्जी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सही में एंशियंट बैटलफील्ड कहने के लायक है। पर तभी लिंगडोंग की नजर में एक काफी बड़ा पैलेस पर जाता है जो कि बादलों के अंदर ढका हुआ था। इस वजह से वो तुरंत ही इसके बारे में प्रिंस से पूछता है तो प्रिंस मोलिंग कहता है वहाँ पे हम प्रेजेंट में नहीं पहुँच सकते, यहाँ पे हमें लगभग 1 साल तक रहना है। 1 सालों के अंदर अंदर जो भी निर्वाणा स्टेज तक पहुँच जाएंगे वो वहाँ पे पहुँच सकता है और सुपर सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। ये सुनने की बात टियानलुओ सेक्ट डिसाइपल कहता है प्रिंस आपको इसके बारे में शायद से काफी अच्छी तरीके से पता है। प्रिंस मोलिंग भी कहता है हाँ जरूर, मैं तो इंपीरियल फैमिली से हूँ, इस वजह से हमारी जो एंसेस्टर्स थे वो एंशिएंट टाइम से 100 डायनेस्टी और के अंदर सिलेक्ट होते आए हैं, इसी वजह से मुझे इतना सब पता है। पर तभी जियोवेन को कुछ महसूस होता है और वो उसी डायरेक्शन में इशारा करने लगता है, क्योंकि उस डायरेक्शन से एक पावरफुल बीस्ट आ रहा होता है। ये देखने की बाद बारबेरियन किंग सेक्ट डिसाइपल कहता है ब्रदर लिंगडोंग आपकी ये बीस्ट तो काफी ज्यादा चौंकाने हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो बस एक ही बीस्ट है। पर प्रिंस मोलिंग तुरंत ही कहता है मैं तुरंत ही केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि इस एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर शायद ही 1-2 बीस्ट दिखा जा सकता है। असल में अगर किसी बीस्ट को हमला करना हो तो झुंड में ही हमला करते हैं। उनकी एक कहते तुरंत ही कई सारे बीस्ट उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। टियानलुओ सेक्ट डिसाइपल कहता है प्रिंस अब हम क्या करें। प्रिंस कहता है हमारे पास फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और वो सभी मिलकर उन बीस्ट को मारने लगता है। ये सभी बीस्ट ज्यादा पावरफुल नहीं होता, इस वजह से वो सभी एक साथ मिलकर काफी इजीली इन बीस्ट को हरा रहा होता है। लिंगडोंग अपनी हेवनली पिलर टेक्निक का इस्तेमाल करते इन बीस्ट के ऊपर हमला करता है। फाइनली कुछ ही देर में वो सभी एक साथ मिलकर इन बीस्ट को मारने में भी कामयाब हो जाता है। इसी के साथ साथ हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि बीस्ट को मारने की बाद उन बीस्ट की एसेंस कोर को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। जहाँ पे ऐसा करते वो एसेंस तुरंत ही एक निर्वाणा पिल में बदल गए थे। ये देखने की बाद लिंगडोंग तो काफी खुश हो गया होता है। इसी के साथ साथ खुश होते हुए बारबेरियन किंग सेक्ट डिसाइपल कहता है ये तो काफी आसान काम है, एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर बीस्ट को मारना और निर्वाणा पिल को इकट्ठा करना। प्रिंस मोलिंग कहता है कि तुम्हें इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खतरा अभी भी बाकी
है। एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर असल में दिन में एलिमेंटल एनर्जी काफी ज्यादा होता है, इसी के साथ साथ किसी कल्टीवेटर को कल्टीवेशन करने में भी काफी हेल्प होता है। पर रात में इसका उल्टा है पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो एलिमेंटल एनर्जी है वो रात में पूरी तरीके से बदल जाता है किलिंग एनर्जी में। इसका उल्टा इफेक्ट इन बीस्टों के ऊपर पड़ता है, जो कि दिन में तो काफी ज्यादा कमजोर होता है, पर रात होते ही ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक किलिंग एनर्जी यहाँ पे मौजूद कल्टीवेटर्स की जो पावर है उसे काफी ज्यादा सप्रेस कर देता है, यानी कि रात होने की बात हमारी मौत तो निश्चित है। तियानलो सेक्टी डिसाइपल कहता है, पर प्रिंस अब हम क्या करें? मोलिंग कहता है, हमें रात होने से पहले जल्द से जल्द किसी सेफ प्लेस को ढूंढना होगा ताकि हम इस रात को यहाँ पे गुजार सके। और वो पांचों ही तुरंत इसकी तलाश में निकल पड़ता है। काफी ढूंढने की बात रात होने से पहले उन लोगों की नजर में एक सिटी पड़ता है जो कि काफी दूरी पर था, पर वो लोग चाहे तो इस सिटी के अंदर रात गुजार सकता था। इस वजह से वो लोग तुरंत ही उसकी ओर निकल पड़ता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी सिटी के सामने दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे डिसाइपल इन सिटी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, पर होली लाइट डायनेस्टी के जो डिसाइपल है उन लोगों को रोक रहा था। वो डिसाइपल कहने लगता है, ये सिटी हमारी होली लाइट डायनेस्टी से रिलेटेड है, इस वजह से यहाँ पे अगर तुम लोगों को घुसना है तो इसके बदले में तुम्हें 10 निर्वाणा पिल्स को देना होगा। पर वहाँ पे मौजूद डिसाइपल इस बात को नहीं मानता और उन लोगों के खिलाफ फाइट करने की कोशिश करता है। वो लोग वहाँ पे हमला कर पाता, वहीं पे एक और डिसाइपल आ जाता है जिसका नाम सीनियर ब्रदर जिन होता है और वो काफी क्रूएल तरीके से उन सभी डिसाइपल को वहीं पे किल कर देता है। ये देखने की बात लिंगडोंग भी काफी शॉक हो जाता है कि डिसाइपल्स को इस तरह से कौन किल करता है। सीनियर ब्रदर जिन बाकी बसे हुए डिसाइपल से कहता है, अगर तुम्हें होली लाइट डायनेस्टी की इस सिटी के अंदर एंटर करना है तो तुम्हें होली लाइट डायनेस्टी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। अगर तुम सब ऐसा करना नहीं चाहते तो तुम सभी ऐसे जा सकते हो। कमजोरों को अक्सर रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। ये सुनने की बात वहाँ पे मौजूद बाकी डिसाइपल तो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। इसी के साथ कहते हैं, असल में ये जो सीनियर ब्रदर जिन है हाफ स्टेप ऑफ निर्वाणा तक पहुँच चुका है, पर इससे लिंगडोंग को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो आगे जाने लगता है। पर प्रिंस मोली उसे रोकते हुए कहता है, लिंगडोंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर आगे बढ़े तो हमारे लिए मुसीबत साबित हो सकता है। इसकी पावर हाफ स्टेप निर्वाणा तक पहुँच चुका है, हमें यहाँ पे समझदारी से काम लेना चाहिए और इस शर्त को मान जाना चाहिए। ये सुनने की बात तो लिंगडोंग भी इसके लिए मान जाता है और प्रिंस मोलिंग पांचों के लिए 10-10 करके निर्वाणा पिल्स उन्हें दे देता है, जिस वजह से वो पांचों ही इसके अंदर एंटर करने के लिए कामयाब हो गए थे। ये देखने की बात बाकी जो डिसाइपल थे वो भी निर्वाणा पिल्स देकर इसके अंदर आ जाता है। अंदर आने की बात बारबेरियन किंग सेक्ट के डिसाइपल कहता है, यहाँ की सेक्ट की जो दीवार है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के बीस्ट इन्हें पार नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ ही देर में वहीं पे रात हो जाता है और वहाँ पे मौजूद बाकी जो कल्टीवेटर्स था तुरंत ही उनकी पावर काफी ज्यादा सप्रेस हो जाता है। ये देखने की बात प्रिंस मोलिंग और बारबेरियन सेक्ट डिसाइपल और तियानलो सेक्ट डिसाइपल तो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। इसी के साथ साथ लिंगडोंग मानीमान कहता है, सभी की पावर काफी ज्यादा सप्रेस हो चुका है, पर मेरे ऊपर इसकी इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा? सेलेस्टियल डीमन मास्टर तुरंत ही कहता है, क्योंकि मैंने इस चीज को तुम्हारे लिए पूरी तरीके से हटा दिया है, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर ये सील काम नहीं कर रहा। इसी के साथ साथ तुम लिंग लैंगटियन को भी देखो, जो कि उसके अंदर की सोल ऐसा करने में मैं कामयाब हो गया, उसके ऊपर भी कोई फर्क पड़ नहीं था। और फिर हम वहीं पे एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम होती है मू होंगली। पर वो लोग यहाँ पे आए ज्यादा देरी नहीं होता और तुरंत ही बीस्टों की हमला भी होने लगता है, क्योंकि बाहर से बीस्टों की कई सारे झुंडों ने हमला कर दिया होता है। और फिर हम होली लाइट डायनेस्टी की डिसाइपल्स को भी देखते हैं, जो कि उस दरवाजे से घुसते हुए बीस्टों को रोकने के लिए तुरंत ही अपनी पावर से एक बैरियर से उस दरवाजे को ढक लेता है, जिस वजह से वहाँ पे मौजूद बीस्ट दरवाजे के अंदर से एंटर नहीं कर पा रहा होता है। पर उन बीस्टों की नजर उस दरवाजे पर पड़ जाता है, जो कि एक तरीके से डैमेज था और तुरंत ही उस डैमेज हिस्सों से अंदर आने लगता है। ये देखने की बाद जूनियर डिसाइपल ब्रदर जिन से पूछते हैं कि ब्रदर अब हम क्या करें? सीनियर ब्रदर जिन कहता है, उन लोगों का हम क्यों बचाए, उन्हें खुद ही इससे डील करने दो। पर तभी हम अंदर की डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि उन बीस्ट को अंदर आते हुए देखकर तो वे सभी काफी ज्यादा डर चुके थे। इसी के साथ साथ वो लोग इन बीस्टों की सामना करने के लिए तुरंत ही अपनी वेपन को भी बाहर निकाल लेता है और उन बीस्टों से फाइट करने में लग जाता है, जहाँ पे लिंगडोंग भी अपनी डेमोनिक स्पीयर का निकालते हुए काफी ब्रूटल तरीके से उन बीस्टों को मारने लगता है। इसी के साथ साथ प्रिंस मोलिंग और लिंग लैंगटियन भी उन बीस्टों को मारने लगता है। और फिर हम मू होंगलिंग नाम की उसी डिसाइपल को देखते हैं, जो कि तुरंत ही एक बीस्ट को पकड़ लेती है और सामने से आते हुए लिंगडोंग उस बीस्ट को किल कर देता है, यानी कि दोनों ने मिलकर ही इस बीस्ट को किल कर लिया था। पर तभी तुरंत ही होंगलिंग के ऊपर हमला
हो जाता है। पर तभी लिंगदोंग उसे बचाने के लिए अपनी स्पीयर के साथ तुरंत ही आगे आते हुए इस बीस्ट को काफी इजी तरीके से किल कर दिया होता है। इसके बाद हम होली लाइट डायनेस्टी के डिसाइपल्स को देखते हैं, जहाँ पे उन्हें इस शील्ड को कंट्रोल करते हुए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वे सभी बीस्ट एक साथ मिलकर इस शील्ड के ऊपर हमला करे जा रहे होते हैं। सीनियर ब्रदर जिन उन सभी डिसाइपल्स से कहते हैं, अगर हमें यहाँ पे जिंदा बचना है और यहाँ से सही सलामत वापस जाना है तो हमें ऐसा करना ही होगा। पर तभी अचानक से जो बीस्ट उस शील्ड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। यह बात उन लोगों को भी हजम नहीं होता, पर वे सभी तुरंत ही शील्ड को डीएक्टिवेट करने लगता है। और फिर हम लिंगदोंग को देखते हैं, जो कि होंगलिंग को उठने के लिए हाथ आगे करती है, पर होंगलिंग कुछ देर सोचते हुए इसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उठते हुए लिंगदोंग से कहती है, मास्टर आपका थैंक्स, क्योंकि अगर आप आज मेरी जान ना बचाए होते तो शायद से मैं यहाँ पे जिंदा बचती। लिंगदोंग कहता है कि तुम्हें थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए मिस आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत ही इन निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा करना चाहिए। ये सुनने के बाद ही वहाँ पे मौजूद सभी निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा करने में लग जाता है। इस बार उन सभी को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। पर तभी होली लाइट डायनेस्टी की डिसाइपल उन सबको घेर लेता है और कहने लगता है, यहाँ पे आज तुम लोगों ने जितना भी निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा किए होंगे उनमें से आधे हिस्से तुरंत ही हमें देने होंगे। पर तभी वहाँ पे मौजूद बाकी वॉरियर्स कहते हैं कि हम तुम्हें इनकी आधा हिस्सा क्यों दे, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर इन बीस्टों को किल किया है, ना कि तुम लोगों ने। सीनियर ब्रदर जिन कहता है, अगर हम मेन गेट के अंदर प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट ना करते तो शायद से ही तुम लोग यहाँ पे जिंदा बच पाते और ऐसा कर पाते। इस वजह से तुमको इन रूल्स को ब्रेक करना नहीं चाहिए। पर तभी लिंगदोंग गुस्से में आगे आते हुए कहता है, असल में तुम सभी हो जो सबसे पहले कर इस सिटी पर कब्जा किया। इसी के साथ साथ यहाँ पे सिटी के अंदर घुसने देने के लिए हमसे पिल्स भी लिया और तुम लोगों ने एक प्रोटेक्शन शील्ड भी क्रिएट किया, जो कि पूरी तरीके से बीस्ट को रोकने में नाकामयाब रहा। उल्टा ही इसके अंदर बीस्ट घुसे आए। क्या तुम्हें लगता है कि हमें इन शील्ड की जरूरत था? अगर तुम इस सिटी के अंदर कब्जा ना करते तो तुम्हारी बिना भी हम ऐसा कर सकते थे। ये सुनने की बात तो सीनियर ब्रदर जिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वो लिंगदोंग से कहता है, ली ब्रदर लिंगदोंग, तुम शायद से यहाँ पे मुसीबत खड़े करने की कोशिश कर रहे हो। और इसी के साथ साथ वो तुरंत ही लिंगदोंग के ऊपर एनर्जी से हमला कर देता है। लिंगदोंग भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, तुरंत ही उसके हमले को रोकते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर जिन, क्या आपको लगता है कि मैं आपके सामने घुटने टेक दूंगा? और वो अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उन्हें पीछे कर देता है। ये देखने की बात तो सीनियर ब्रदर जिन गुस्से में फाइट करने के लिए अपने स्पीयर को भी बाहर निकाल लिया होता है। पर तभी एक डिसाइपल तुरंत ही वहाँ पे आते हुए कहता है, सीनियर, असल में बाहर फिर से बीस्टों ने हमला कर दिया। इस बार जो बीस्ट है वो काफी ज्यादा मात्रा में है। ये सुनने की बात सीनियर ब्रदर जिन बाकी डिसाइपल से कहता है, तुरंत ही गेट के पास चलो। और वो लोग तुरंत ही गेट को गार्ड करने के लिए चले जाते हैं। पर तभी बाकी डिसाइपल्स डरते हुए कहता है, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? ये सुनने की बात लिंगदोंग तुरंत ही कहता है, नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करें तो इन बीस्टों के झुंड में हम सभी ही मारे जाएंगे। हमें खुद पर ही भरोसा करना होगा। प्रिंस मोलिंग उन सबको समझाते हुए कहता है, अगर चिड़िया की घोंसला एक बार नीचे गिर जाते हैं तो उनमें से एक भी अंडा सही सलामत नहीं होता। इस वजह से अगर हम सिटी के अंदर से बाहर गए तो शायद ही हम लोग जिंदा बच पाए। हमें यहाँ पे रहते हुए सिटी की गार्ड करना है। पर तभी होंगलिंग भी लिंगदोंग के पास आकर कहने लगती है, मुझे ब्रदर लिंगदोंग की बातों में एग्री है और मुझे लगता है कि हम सबको लिंगदोंग की बातों पर एग्री करना चाहिए। ये सुनने की बात लिंगदोंग भी इसमें एग्री करता है और तुरंत ही उन सबको लेकर सिटी की गेट की ओर जाने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी की बाहर देखते हैं, जहाँ पे इस बार बीस्टों की मात्रा काफी ज्यादा में होता है। ये देखने की बात तो होली लाइट डायनेस्टी की डिसाइपल तो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। पर तभी वही पे लिंगदोंग की ग्रुप भी पहुंच जाता है। ब्रदर जिन उन सब से कहता है, तुम लोग यहाँ पे आ ही चुके हो तो शायद से तुम लोगों ने अपना मन बदल लिया होगा। इस बार अगर तुम लोगों ने इन बीस्टों को रोकने के लिए हमारी होली लाइट डायनेस्टी की हेल्प करते हो तो तुम लोगों ने जिन बीस्ट कोर को हासिल किया है वो तुम लोगों से नहीं लिया जाएगा। ये सुनने की बात लिंगदोंग कहता है, तुम लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तुम्हारे पास इन्हें रोकने की कोई रास्ता मौजूद होना चाहिए। ये सुनने की बात सीनियर ब्रदर जिन फिर से कहता है, असल में इस सिटी के अंदर 3 गेट मौजूद है। अगर 3 गेटों को एक साथ गार्ड किया जाए तो शायद से हम इस डिजास्टर से बचने में भी कामयाब हो जाए। पर लिंगदोंग कहता है, आखिरकार हम लोग तुम्हारी मदद क्यों करें, कि दोनों गेट काफी ज्यादा टूटा हुआ है। सबसे एंड गेट ही जैसे तैसे टिका हुआ है। बाकी 2 गेटों को गार्ड करने के लिए तुम्हें भी हमारी हेल्प करना होगा। ये सुनने की बात तो सीनियर ब्रदर जिन भी इसमें एग्री करता है और अपने कई सारे डिसाइपल को लिंगदोंग के साथ भेज देता है, जहाँ पे लिंगदोंग कहता है, हम 5 डिसाइपल पहली गेट को गार्ड करेंगे और बाकी जो डिसाइपल है सेकंड गेट को गार्ड करेंगे। पर होंगलिंग कहती है,
मैं ब्रदर लिंगडोंग के साथ जाना चाहती हूँ। इस रिक्वेस्ट को लिंगडोंग भी मान जाती है और तुरंत ही पहली गेट की ओर जाने लगती है, जहाँ पे की पहुंचते ही वहाँ पे वह सभी एक साथ उन बिस्टों के ऊपर हमला करने लगता है। लिंगडोंग अपनी हेवनली पिलर टेक्निक से उन बिस्टों को मारने लगता है। प्रिंस मोलिंग भी अपनी शॉर्ट स्लैश और टियान लुओ सेक्टी और डिसाइपल अपनी शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते एक एक करके उन सभी बिस्टों को मारने लगता है। पर तभी हम होली लाइट डायनेस्टी की उन डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि उन लोगों की मदद नहीं कर रहा होता है। पर एक डिसाइपल पूछता है कि सीनियर ब्रदर हुआंग, क्या हमें उनकी हेल्प नहीं करना चाहिए? पर हुआंग सीनियर ब्रदर जिन की कहे गए बातों को याद करने लगता है, जहाँ पे कि उन्होंने कहा था असल में तुम्हें उन लोगों की हेल्प नहीं करना है, बस दिखावा करना है। तुम्हें बस एक मौका ढूंढना है कि कब फाइट करते हुए लिंगडोंग की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाए और तुरंत ही तुम उसे निपटाने की कोशिश करना। इसी के साथ साथ लिंगडोंग के जितने भी साथी होते हैं वे सभी बिस्टों से फाइट करने में लगे हुए थे। अब यहाँ से हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि जाओयन के साथ उन सभी बिस्टों को मार रहा होता है। पर तभी उसकी नजर होली लाइट सेक्टी डिसाइपल्स के ऊपर पड़ता है जो कि फाइट नहीं कर रहा था। उसे भी इनके ऊपर शक होने लगता है। पर फिर भी नीचे हम देखते हैं बिस्टों की संख्या और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगा था। ये देखने की बात वो डिसाइड कर लेता है कि वो जाओयन के साथ नीचे जाकर फाइट करेगा और वो ऐसा ही करता है। जहाँ पे वो नीचे आने की बाद अपनी क्रोकोडाइल बोन स्पीयर के साथ कुछ ही देर में काफी सारे बिस्ट को मार देता है। वहाँ पे मौजूद ज्यादातर बिस्ट तो वहीं पे खत्म हो चुके थे, जिससे वहाँ पे मौजूद उसकी सभी टीममेट्स ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। पर तभी लिंगडोंग को कुछ महसूस होता है। वो आसमान के ऊपर देखता है कि एक बिस्ट वहाँ से गुजर रहा होता है जिसकी पावर लेवल असल में होता है 9 युआन निर्वाणा स्टेज पर। उस डिमोनिक बिस्ट की यहाँ से गुजरने की वजह से उन सभी के ऊपर उस डिमोनिक बिस्ट की एनर्जी का प्रेशर पड़ने लगता है, जिसमें कि वहाँ पे मौजूद सभी को झुकने में मजबूर कर दिया होता है। उस बिस्ट की वहाँ से जाने की बाद वो लोग सोचता है कि अब खतरा टल चुका है। पर तभी अचानक से उनकी नीचे की जमीन फटने लगता है और उसके अंदर से पहले से ज्यादा पावरफुल बिस्ट निकलने लगता है। इन डिमोनिक स्पाइडर बिस्ट को देखने की बाद तुरंत ही लिंगडोंग अपने टीममेट्स के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है ऐसे तो हम पहली गेट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हमें तुरंत ही सेकंड गेट की ओर जाना चाहिए। पर तभी होली लाइट सेक्टी और डिसाइपल लिंगडोंग के ऊपर हमला करती है। ये देखने की बाद तो लिंगडोंग अपनी टीममेट से कहता है तुम लोग जाकर सेकंड गेट को प्रोटेक्ट करो, मैं इसे देखता हूँ। और लिंगडोंग तुरंत ही उस डिसाइपल से भी फाइट करने लगता है। पर लिंगडोंग भी अपनी बोन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली उस होली लाइट सेक्ट की डिसाइपल को पीछे कर रहा होता है। ये देखने की बाद तो वो होली लाइट सेक्ट की डिसाइपल भी हार नहीं मानता और हमला करने लगता है। पर तभी वही पे काई से फ्लाइंग बिस्ट आ जाता है जो कि तुरंत ही होली लाइट सेक्ट की डिसाइपल्स के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने की बाद लिंगडोंग तुरंत ही वहाँ से जाओयन के साथ अपने टीममेट्स के पास पहुंच जाता है। फिर भी वो होली लाइट सेक्ट की डिसाइपल हार नहीं मानता और लिंगडोंग से फाइट करने के लिए आ जाता है। इससे पहले कि लिंगडोंग के ऊपर वो हमला करता, वहाँ पे जमीन को फाड़ते हुए तुरंत ही अर्थ डीमन स्कॉर्पियन बिस्ट आ जाता है और अपनी टेल से तुरंत ही उस डिसाइपल के ऊपर हमला करते उसे वहीं पे किल कर देता है। इसके बाद बारी लिंगडोंग का था और वो बिस्ट तुरंत ही लिंगडोंग के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है। ये देखने की बात तो लिंगडोंग की सभी टीममेट्स लिंगडोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। पर हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि उस डीमन स्कॉर्पियन से फाइट करने के लिए तुरंत ही अपनी ब्लड स्पिरिट पपेट को बाहर निकाल लेता है। पर बाहर निकालने की बाद ही वो तुरंत ही लिंगडोंग की ऑर्डर्स को फॉलो करना बंद कर देता है, क्योंकि वो या की किलिंग एनर्जी को काफी तेजी से एब्सॉर्ब कर रहा था। इसके बाद वो तुरंत ही लिंगडोंग के ऊपर उल्टा ही हमला कर देता है। ये देखने की बाद लिंगडोंग तुरंत ही अपने टर्टल गोस्ट माउंटेन टेक्निक से उसके ऊपर हमला करता है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है ये किलिंग एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की वजह से ऐसा हो रहा है, तुम स्टोन सील्स का इस्तेमाल कर तुरंत ही इसे फिर से वापस बुलाने की कोशिश करो। लिंगडोंग ऐसा ही करता है और वो तुरंत ही ब्लड स्पिरिट पपेट को फिर से अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो तुरंत ही अर्थ डीमन स्कॉर्पियन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो काइसर क्लोन से भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर इससे उस अर्थ डीमन स्कॉर्पियन को जरा से भी फर्क नहीं पड़ा होता है। ये देखने की बाद वो तुरंत अपने ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक का यूज करता है। इस अटैक को झेलने की बाद तो वो स्कॉर्पियन वहीं पे मर चुका था। ये देखने की बाद तो लिंगडोंग की सभी टीममेट्स काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। इसी के साथ साथ लिंगडोंग भी कहता है अगर मैं इस बीच से बना एनर्जी निर्वाणा पिल को एब्सॉर्ब करूं तो मेरी अंदर की सभी इंजरी से पूरी तरीके से हील हो जाएंगे। पर तभी अचानक से लिंगडोंग को आसमान की ओर कुछ महसूस होता है, जहाँ पे कि वो 9 युआन निर्वाणा बीस्ट उनकी ओर फिर से आ रहा होता है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है मुझे लगता है कि इस बीस्ट से कोई फाइट कर रहा है। लिंगडोंग भी ये सुनते काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। कहता है कि आखिरकार कौन ऐसा पावरफुल पर्सन हो सकता है जो 9 युआन निर्वाणा स्टेज की इस तरह की डेमोनिक बीस्ट से फाइट
फाइट कर रहा है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किंगजियो और उसकी 2 सर्वेंट को दिखाई जाती है जो कि इस 9 युवा निर्वाणा बीस्ट से फाइट कर रही होती है। किंगजियो जब इस बीस्ट को हराने के लिए उसके करीब पहुंचती है तो उसे पता चलती है कि ये जो बीस्ट है ये किसी की कंट्रोल में है। ये देखने की बात तो वो तुरंत ही इस बीस्ट के ऊपर हमला कर दिया और अपनी हेवनली लोटस टेक्निक के साथ उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देती है। इस हमले की बात तो उस बीस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। नीचे से लिंगदोंग भी इस बीस्ट को नीचे गिरते हुए देख रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पे इस बीस्ट को हारने की बाद बीस्ट की झुंडों की जो अटैक था वो भी खत्म हो गया होता है। इससे तो लिंगदोंग के साथ साथ लिंगदोंग के जितने भी दोस्त होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। वो लोग बात करने लगते हैं कि यहाँ पे जो बीस्टों की अटैक था शायद से इसी बीस्ट की वजह से हो रहा था, जबकि ये बीस्ट मर चुका है तो ये भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद लिंगदोंग कहता है कि हमें ज्यादा देरी ना करते तुरंत इन बीस्टों के अंदर से निर्वाणा पिल्स को निकाल लेना चाहिए। ये सुनने की बात तो वहाँ पे मौजूद सभी ही उन निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा करने के लिए लग गए होते हैं। लिंगदोंग भी उन निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा करने लगता है, पर तभी वही पे जो बारबेरियन किंग सेक्टी डिसाइपल और तियानलुओ सेक्टी डिसाइपल था उसके ऊपर हमला हो जाता है। मानो कि इस हमले से वो दोनों तो वहीं पे मर चुके थे। असल में ये हमला होली लाइट सेक्ट की डिसाइपल सीनियर ब्रदर जिन ने किया था। ये देखने की बात तो प्रिंस मोलिंग काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर हमला करता है, पर ब्रदर जिन भी गुस्से में उसके ऊपर हमला करता है। ये हमला अगर मोलिंग को लगता तो उसकी डेथ वहीं पे निश्चित था, तो उसकी मरना तो वहीं पे तय था, पर सही टाइम पर वहीं पे लिंगदोंग पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद ब्रदर जिन कहता है यहाँ पे मौजूद निर्वाणा पिल्स होली लाइट सेट के डिसाइपल्स की है ना कि तुम्हारा। ये सुनने की बात तो लिंगदोंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। वहाँ पे मौजूद बाकी डिसाइपल्स भी होली लाइट सेट के खिलाफ आ गए होते हैं। लिंगदोंग उन सब से कहता है तुम लोगों को फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रदर जिंग से अकेले फाइट करूंगा, और तुरंत ही आगे बढ़ जाता है जहाँ पे कि वो अपनी ग्रेट हेवनली सी सील से तुरंत ही ब्रदर जिन के ऊपर हमला करता है। ब्रदर जिन भी असर में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो लिंगदोंग के अटैक को काफी इजीली रोक देता है और वो भी तुरंत ही लिंगदोंग के ऊपर अपनी स्पीयर के साथ हमला कर देता है, जहाँ पे कि लिंगदोंग ब्रदर जिंग के सामने कमजोर पड़ रहा होता है और वो तुरंत ही अपनी डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं ब्रदर जिंग के ऊपर हमला कर देता है। पर ये टेक्निक भी ज्यादा देर तक ब्रदर जिंग के सामने नहीं टिकता। दोनों ही अपनी स्पीयर के साथ कड़ी टक्कर एक दूसरे को देने लगता है, पर तभी ब्रदर जिंग तुरंत ही अपनी होली लाइट मैजिकल स्पीयर टेक्निक से लिंगदोंग के ऊपर हमला करता है। लिंगदोंग उनकी अटैक्स को डॉच करते हुए आगे बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद ब्रदर जिन तुरंत ही अपनी एक क्रिएशन लेवल की टेक्निक को एक्टिवेट करता है। ये देखने की बाद सभी सोचने लगता है कि लिंगदोंग तो इस अटैक से मारा जाएगा, क्योंकि ये क्रिएशन लेवल की एक मिड लेवल की टेक्निक है। पर हम लिंगदोंग को देखते हैं जो कि इस टेक्निक को डॉच करने की बाद वो तुरंत ही ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक की 4th फिंगर टेक्निक से हमला कर देता है। ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ब्रदर जिंग की टेक्निक को ब्रेक करते हुए उन्हें पीछे हटने में भी मजबूर कर देता है, और इस अटैक से ब्रदर जिंग तो काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं। सभी लोग सोचने लगता है कि लिंगदोंग इस फाइट को जीत चुका है, पर तभी हम ब्रदर जिंग को देखते हैं जो कि अभी भी हार नहीं माना होता है। वो अपने साथी डिसाइपल से कहता है तुरंत ही तुम लोग होली लाइट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, और वैसे भी डिसाइपल ऐसा ही करता है, जहाँ पे कुछ ही देर में वो होली लाइट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए लिंगदोंग को कैद कर लिया होता है। लिंगदोंग और जेवन वहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। ब्रदर जिंग भी तुरंत ही इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते एनर्जी से लिंगदोंग के ऊपर हमला करता है। लिंगदोंग अपनी स्पीयर के साथ जैसे तैसे उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ये टेक्निक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिंगदोंग भी नीचे झुकते जा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो लिंगदोंग इस फाइट को हार जाएगा, पर तभी हम कुछ वहीं पे अलग होते हुए देखते हैं, क्योंकि लिंगदोंग वहीं पे एक्टिवेट कर रहा होता है अपनी ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक की 5th फॉर्म को। इस टेक्निक की पावर इतना ज्यादा होता है कि टेक्निक एक्टिवेट होते ही ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है, और लिंगदोंग तुरंत ही इस टेक्निक का यूज करते हुए ब्रदर जिन के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले से मानो ब्रदर जिन का तो वहीं पे किल हो चुका होता है, और ऐसा ही होता है। इस टेक्निक को यूज करने की बात हम लिंगदोंग को देखते हैं, जिसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। उसकी बॉडी से पूरी तरीके से खून निकले जा रहा था। लिंगदोंग की ये हालत देखकर जियावन भी तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है, पर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसका किसी को भी जरा सी भी उम्मीद नहीं था, क्योंकि लिंगदोंग की हालत को देखते हुए लिंग लैंगटियन तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। इस अटैक को जियावन तो जैसे तैसे डॉच करता है, पर वो भी इस अटैक में काफी सीरियस
तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं। ये देखने के बाद प्रिंस मोलिंग तो काफी गुस्से में लिंग लैंगटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर लिंग लैंगटियन की ताकतों के सामने उसे मजबूरन हार मानना पड़ता है और लिंग लैंगटियन तुरंत ही लिंगडोंग के ऊपर हमला भी कर देता है। पर लिंगडोंग तुरंत ही अपनी एंसिस्टरल सील की डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से लिंग लैंगटियन को भी मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। वो वहाँ से जाते हुए कहता है, लिंगडोंग हमेशा ही तुम किसी न किसी वजह से बच जाते हो, पर अब जब इसके आगे हमारी फाइट होगी तो वो आखिरी फाइट होगी, हम दोनों में से बस एक ही जिंदा रहेंगे। लिंगडोंग भी कहता है हाँ फ्यूचर में कुछ ऐसा ही होगा। वहाँ से जाने की बात लिंगडोंग तुरंत ही ज़ाओयान के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे कि वो उसकी हालत का चेक कर रहा होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किंगजी को दिखाई जाती है, जो कि उसी 9 युआन निर्वाणा बीस्ट के पास पहुँच गई होती है। पर तभी वही पे एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है प्रिंस जाओ युआन। वो किंगजी उससे पूछता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पे किस लिए आई हो। ये सुनने की बात किंगजी कहती है असल में मेरी मास्टर ने मुझे एंशिएंट बैटलफील्ड को चेक करने के लिए भेजा, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। पर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। ये सुनने की बात प्रिंस युआन कहता है हाँ कुछ ऐसा ही समझो, मेरी मास्टर ने भी मुझे ऐसा ही कुछ कहा। पर प्रिंसेस आपको इस बार यहाँ पे क्या मिला। ये सुनने की बात प्रिंसेस किंगजू तुरंत ही कहती है इस एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर एक मुझे 9 युआन निर्वाणा डेमोनिक बीस्ट मिला, जो कि यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। लगता है कि मुझे इन बीस्टों को कोई कंट्रोल कर रहा था और वो तुरंत ही उसी सील को दिखा देती है। जब किंजू ने उस बीस्ट के साथ फाइट करते हुए बीस्ट की आंखों में देखा था, असल में युआन को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, इस वजह से किंजू वहाँ से तुरंत ही जाने लगती है। पर उसके पीछे पीछे युआन भी जाने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जो कि ब्रदर जिंग से मिला उस क्रिएशन लेवल की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो कहता है ये टेक्निक तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी वजह से मेरी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और वो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत ही अपने मास्टर के पास पहुंच गए होते हैं। पर लिंगडोंग ब्रदर जिंग के साथ हुए फाइट को याद करते हुए काफी ज्यादा उदास हो गया होता है। इसके बारे में जब सेलेस्टियल डीमन मास्टर पूछता है तो लिंगडोंग कहता है पिछले फाइट में मेरी सामना एक हाफ स्टेप निर्वाणा कल्टीवेटर से हुआ था, उसके अंदर मैंने ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक की 5th फॉर्म को यूज किया था, जो कि मेरी बॉडी झेलने के लिए कैपेबल नहीं था, जो कि काफी मुश्किल से मैं उस फाइट के अंदर बच पाया था। अगर फ्यूचर में मेरी सामना किसी निर्वाणा लेवल की कल्टीवेटर से हो तो मैं इसकी सामना कैसे करूंगा। ये सुनने की बात सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है मेरे पास इसकी सोल्यूशन मौजूद है और वो तुरंत ही एक टेक्निक को बाहर निकालता है, जो कि होता है निर्वाणा गोल्डन बॉडी। अगर लिंगडोंग इस टेक्निक को सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर पाता है तो वो अपनी ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक की 5th फॉर्म की पूरी ताकत को यूज कर सकता है और एक निर्वाणा स्टेज की कल्टीवेटर को काफी अच्छी टक्कर दे सकता है। इस चीज को सुनने की बात तो लिंगडोंग काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, पर सेलेस्टियल डीमन मास्टर उसे रोकते हुए कहता है असल में इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए कल्टीवेटर के पास एंसिस्टरल सील की डिवोरिंग पावर की होना जरूरी है, जो कि तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। फिर भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। लिंगडोंग भी कहता हाँ मास्टर ये चीज मैं समझ गया, जिससे कि सेलेस्टियल डीमन मास्टर भी उसे इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए दे देता है। इसके बाद लिंगडोंग उस टेक्निक को रिक्ट करते हुए इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाता है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है कि तुम अपनी एंसिस्टरल सील की डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट करो और जितना कम हो सके अपनी डिवोरिंग पावर को यूज करना, ताकि इसके बारे में किसी को पता ना चले। लिंगडोंग भी ऐसा ही करता है। इसके बाद सेलेस्टियल डीमन मास्टर लिंगडोंग की स्टोरेज बैग को लेते हुए उसके अंदर से जितने भी निर्वाणा पिल्स था उन्हें निर्वाणा की में बदल कर ओ लिंगडोंग की डिवोरिंग फोर्स के अंदर डालने लगता है, जो कि वो एनर्जी तुरंत ही रिफाइन होते हुए लिंगडोंग की बॉडी के अंदर जा रहा था। सेलेस्टियल डीमन मास्टर लिंगडोंग से कहता है तुम इन निर्वाणा की को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करने की कोशिश करो, याद रखना इस प्रोसेस के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा पेन होगा। लिंगडोंग भी इस पेन को सहते हुए उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है, जहाँ पे इस प्रोसेस में कई दिन बीत चुके होते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है जब लिंगडोंग इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो गए होते हैं और वो तुरंत निर्वाणा गोल्डन बॉडी आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखने की बात तो सेलेस्टियल डीमन मास्टर भी काफी खुश हो जाता है। लिंगडोंग अपनी बाय हुए पावर्स को देखकर भी काफी खुश होता है। फ्यूचर में अगर उसकी सामना किसी निर्वाणा कल्टीवेटर से हो तो वो इस पावर की मदद से वो उससे काफी इजीली फाइट कर सकता है। इसके बाद लिंगडोंग अपने टेक्निक को डीएक्टिवेट करते हुए कहता है मेरी स्टोरेज बैग कहाँ है, जहाँ पे कि मास्टर तुरंत ही उसकी स्टोरेज बैग दे देता है जिसमें कि एक भी निर्वाणा पिल्स मौजूद नहीं होता। वो इसके बारे में पूछता है तो सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है तुम्ही ने तो इन सभी पिल्स को एब्जॉर्ब किया, बल्कि मैंने एक भी पिल को एब्जॉर्ब नहीं किया। लिंगडोंग कहता है लगता है मुझे फ्यूचर में और भी ज्यादा निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा करने होंगे। अब फिलहाल के लिए यहाँ से हमें दोस्तों के पास पहुँचना चाहिए और वो तीनों वहाँ से
तुरंत ही निकल पड़ता है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। दोस्तों माफ करना ये एपिसोड बस मैंने मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, क्योंकि आज मार्शल यूनिवर्स का लगभग 9 एपिसोड एक साथ रिलीज हुआ है। इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला पाऊँ। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बाकी एपिसोड्स को भी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।